ये सब सारे सामान अभी गाड़ी कर रहे हैं। Hey you all, good morning from Okhi Mart and look at this view. Like man, अभी ऑलरेडी 7 साढ़े 7 हो चुके हैं और हमें यहाँ से जल्दी निकल रहा है। हम बहुत लेट चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेट चल रहे हैं। जस्ट लुक एट दिस व्यू, लिटरली वो हिमालयाज़ है। केदारनाथ बाबा वहाँ जाके बसते हैं। अभी हम लोग कल वहाँ से आए हैं ओमकारेश्वर टेम्पल से। और तो या राइट, लिटिल अपडेट, मैं 30 तारीख ब्लॉग में करती आ रही हूँ कि 30 तारीख को बाबा यहाँ से वहाँ शिफ्ट होंगे। बट 2 तारीख इस बार डेट है, 2 मई को। 2 मई से कपाट खुलेंगे केदारनाथ के। एंड ऑल्सो यहाँ से 28 तारीख को बाबा चलेंगे, बाबा की डोली यहाँ से 28 तारीख को चलेगी। तो फॉर एनी ऑफ़ यू हु डिडंट नो दैट यहाँ पे बाबा रहते हैं 6 महीने और 6 महीने केदारनाथ में। तो अगर आप केदारनाथ नहीं जा पा रहे हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर आ सकते हैं। यहाँ पे बहुत प्यारे से दर्शन होते हैं। यहाँ पे कोई भीड़ भाड़ नहीं है, ज़्यादा लोग को पता नहीं है या क्या, आई डोंट नो, बट बहुत अच्छे दर्शन हो जाएंगे आपके। इफ़ यू वांट टू विज़िट केदारनाथ और आप नहीं जा पा रहे हो तो आप ओखी मठ ज़रूर आ सकते हो। ओखी मठ आके ओमकारेश्वर टेम्पल ज़रूर विज़िट करना। दिस इज़ मार्वेलस मैम। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, बस रूम छोड़ रहे हैं। अब ब्रेकफास्ट हम लोग उधर जाके करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा है। तो बस अब ब्रेकफास्ट उधर जाके करेंगे। अब कार के पास जा रहे हैं। यहाँ से कितनी देर का रास्ता है? 1-1.5 घंटा, मतलब कुछ 30-35 किलोमीटर तो है। 30-35 किलोमीटर तो है। अब जितना लग जाए बस कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी पहुंचे। गाड़ी का हाल ऑलमोस्ट बर्फ जमी हुई है। तो यहाँ पे जितने लोग हैं वो सब बोल रहे हैं कि अगर चंद्रशिला में ज्यादा बर्फ रहेगी तो बच्चे वगैरह को लेके मत जाना ऊपर। बट हमारा बहुत मना है, इतना दूर आके भी हम लोग चंद्रशिला नहीं जा पाए। तो फिर आई रियली होप कि सनी ब्राइट डे हो और ज्यादा आइस ना हो। लाइक लुक एट दिस, इट्स फॉग्ड अप पूरा। हम लोग चौकता यहाँ पे आ तो गए हैं, लाइक तुंगनाथ पे, मतलब अभी आए नहीं है। बेसिकली इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतना रश है कि हम लोग को 2 किलोमीटर पहले ही गाड़ी रोकनी पड़ी है। तो 4 किलोमीटर वो चढ़ाई और 1 किलोमीटर चंद्रशिला की चढ़ाई और 2 किलोमीटर पहले से ऑलरेडी हमें और एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। तो टोटल 7 से 8 किलोमीटर तो सिर्फ जाने में, और फिर उसके बाद उतना ही वापस भी आना है। तो मतलब भाई कितना कुछ 16-17 किलोमीटर हो गए। गॉड, और प्लीज कोई हंसेगा नहीं मुझे देख के। भाई बहुत ठंडा है, मेरे हाथ जम रहे हैं, मेरे हाथ काम नहीं कर रहे बिल्कुल भी। बहुत बहुत ज्यादा ठंडा है, बहुत बहुत ठंडा है। और हमने गाड़ी यहाँ रोकी है, सबने गाड़ी ऐसे ही रोकी हुई है और रास्ता बंद कर रखा है आगे। तो अब चलते हैं, चढ़ाई करना शुरू करते हैं।
हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो हम ब्रेकफास्ट करने रुके हैं। जल्दी से यहाँ से ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे। और यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ठंड है, नाक मुंह हाथ पैर सब सब जाम हो गया है। बहुत ज़्यादा ठंड है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा ऊपर चंद्रशिला में क्या हाल होगा जब यहाँ पे ये हाल है। बुढ़ापा आ गया भाई। भाई सांस नहीं आ रही मुझे तो, पता है इतनी होशियार नहीं है हमारा तो। भाई मेरे को तो सांस ही नहीं आ रही। अभी तो चढ़ना शुरू, बूढ़े लोगों का सहारा। भाई दिस लिटरली लुक्स लाइक अ फेरी टेल मैन। भाई गूज बम्स। मुझे नहीं चाहिए सहारा। इतनी अभी मैं स्विच्ड जैकेट्स क्योंकि मुझे ज्यादा ठंड लग रही थी। दिस इज इंडीड वेरी ब्यूटीफुल। अभी 50 मीटर भी नहीं आए होंगे, हालत खराब हो रही है। For anybody of you not knowing, यहाँ पे टिकट्स लग रही हैं, पहले नहीं लगती थी। आई डोंट नो बट 18 से कम के बच्चों की 50 रुपीज टिकट है और एडल्ट की 100। सो या अगर आपको नहीं पता तो अपडेट, शायद अब लगने लगी होंगी मैं भी, पर अब टिकट्स लग रही हैं। सो या अगर आप आए तो वो दिमाग में ये रख के आए। ज्यादा नहीं है प्राइस, बट हाँ वही ट्रैकिंग का प्राइस है, तो यहाँ पे टिकट्स लगती हैं। चलो ट्रैक करते हैं। भाई बुढ़े बुजुर्गों की 100 रुपए है, बड़ों की 200 रुपए है। सो इस हिसाब से हमारे टोटल 800 रुपए नहीं, 800 नहीं 500 रुपए लगे। हाँ। क्या 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 खुलने के बाद कोई चार्जेस नहीं है। ये क्या मतलब है? कपाट खुले होते हैं जब तो कोई चार्जेस नहीं है, कपाट बंद है तो चार्जेस लगेंगे। एडल्ट्स के 200, बुजुर्गों के 100 रुपए और 18 से कम के 50 रुपए। ये तो this literally is a fairy tale. आपके बहुत जाता हम कैसे देखते हैं। मैं तो दे मेरे बस का दोनों के एक जैसे हमने कुछ लोगों से पूछा यहाँ पे कि चंद्रशिला का रास्ता आगे कैसा है,
कह रहे हैं कि ब्लैक आइस है तो थोड़ा ध्यान से जा सकते हैं, जाएंगे, कोशिश करेंगे, थोड़ा टाइम ले लेंगे भले, थोड़ा रुक रुक के धीरे धीरे जाएंगे, बट देखते हैं क्या करना है। अभी तो इतनी दूर में ही हालत ख़राब हो रही है वैसे, बट चलते हैं। Man, no doubt, this is so beautiful. I've never been to a place like this ever before. This is heaven. This is so beautiful. Take a look. चलो ना आगे होगा। वहाँ आराम से लोग बैठे रहते हैं, आराम से बैठे रहते हैं। चलो वही चलते हैं, है जगह यार। आगे ले। How beautiful is that? Coming! खुद तो चढ़ जा रहे हैं। This feels unreal. ये बंदी अलग से ही जाएगी। Let's go. This already feels so magical यार। लोग यहाँ पूरा स्पीकर वगैरह बजा के ट्रैक कर रहे हैं। ध्यान से ध्यान से। What in the Kedarnath vibes is this? मम्मी नानी को हाय बोलो। थक गए? चलिए। बच गया बैंड। अभी तो बहुत ऊपर जाना है। तो मेरा चंद्रशिला भी चढ़ना है। अभी तुम लोग तो पहले पहुंच जाओ। हाँ। अभी आधे रास्ते आए हैं, आधे रास्ते और जाना है। 2 किलोमीटर ही आए हैं अभी, और 2 किलोमीटर और जाना है, और उसके बाद 1 किलोमीटर चंद्रशिला तक। चलो चलते हैं। उसको हमेशा घाई घाई रहती है। बताऊं जो खाना था ना तो फिर जो है ना हमको बेनिफिट मिलता है। हाँ ऐसे ही करना। अरे पर तो बहुत ज्यादा है ना। थोड़ा सा स्लो चलते रहो, ज़्यादा सही है।
ऐसी रात है चलो चले चले चले। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है और खड़ी ऐसे हो रहा है एकदम। हो भाई। देखो मत ऊपर। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः आप कर लेंगे मेरा। चलो यहाँ बैठो। नहीं बेटा क्या अभी जाना डंडे के बल पे चल रहे हैं गाइस। कोई बात नहीं। पूरे लोग नॉट मी। वहाँ पे पता है जहाँ पे मैंने शॉर्टकट लिया था वहाँ पे ना थोड़ा स्लिपरी था। मैं तो मजाक कर अभी पापा घुस जाओ। ऐसे ऐसे वो देख के कह सकता है मैं इसका पापा। हाँ हाँ पापा हर कोई कहता है, पापा मम्मी को नहीं कहता। मुझे कोई नहीं कह सकता भाई। तू क्या ही है? तो मेरी दीदी लग रही। ओ ब्रो तुम्हारी दीदी लग रही हो। अब तो हो गया, अब तो ऊपर मिलेंगे। अरे दौड़ मत। नहीं भाई मैं उठता आराम ना बेटा। नहीं ऐसे भागो मत, थक जाइए। चलिए। हर हर महादेव। धीरे चलो आराम आराम। हाँ कुत्ता बर्फ खा रहा है। Let's go. हाँ के और चल दिया। चढ़ेंगे तो धीरे धीरे सही। हेलो कहाँ हो? बर्फ दिखनी शुरू हो गई थी। सब लाल लाल हो रहा है। अभी और बहुत ऊपर जाना है। चलते हैं धीरे धीरे। शिव कोटेश्वरा हर हर भोले नमः शिवाय कोटेश्वरा शिव कोटेश्वरा हर हर भोले नमः शिवाय। Guys, this is insane. उन्होंने बताया था तुम ना देखने लगे। वहाँ तक पहुँचते ही आपको एकदम अलग पहाड़, अलग वो जो पीक पॉइंट दिख रहा है ना, that is चंद्रशिला। That is चंद्रशिला।
टेम्परेचर भी ज़्यादा हो गया, ऑल्टीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से टेम्परेचर भी ज़्यादा हो गया, बट फॉर दिस व्यू इट इज़ सो वर्थ इट, so worth it. अभी 12 बज रहे हैं और 4 बजे यहाँ पे बारिश बताई है। हम लोग अभी तुंगनाथ भी नहीं पहुँचे हैं और हमें चढ़ के 4 बजे से पहले वापस भी आना है, तो चंद्रशिला मुश्किल लग रहा है, पर देखते हैं। और वहाँ पे बहुत लोगों से हमने पूछा, सब कह रहे हैं बहुत ज़्यादा ब्लैक आइस है, सो मुश्किल तो लग रहा है। और ऑल्सो आपको पर्ची कटवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा पोपट हो गया। यहाँ पे बहुत सारे लोग बिना पर्ची के भी आए हुए हैं, आने दिया है, किसी को कुछ ज़्यादा टोका या देखा नहीं है, सो आप आ सकते हैं बिना पर्ची के। क्या हुआ मम्मा, थक गए थोड़ा, पर इस व्यू के लिए क्या कहती हो? थकान हो जाती है इस व्यू को देख के ना, थकान कम हो जा रही है। वो सारे तो यहाँ बैठेंगे, यहाँ यहीं पे आओ पर चले। आपके दर्शन करके निकल जाऊँ। जय बाबा जी। फाइनली तुंगनाथ दिखने लगे। हम लोग बहुत ज़्यादा ऊपर हैं, बहुत ऊपर हैं। स्पेशली थोड़ी सी आउट ऑफ द रेंज जाके बर्फ़ निकाली और ये गोला बनाया। अब मैं दीदी को मारूंगी। ये कैसे रिकॉर्ड करूँ? मैं आपको दे दे फोन। थप्पड़ मारोगे। मम्मी बहुत डिस्टेंस प्लेन नहीं है, ये बहुत डिस्टेंस है। देख
हर महादेव। हर हर महादेव। ध्यान से। हाँ हाँ ओके फाइन। वहाँ तो जाना ही नहीं। हाँ हाँ। पैर बहुत टिका टिका के चलने पड़ रहे हैं। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। इधर से चलो ना, उधर आ गया, इधर से चलो ना, इधर से फाइनली आ गए तुंगनाथ। अब हिम्मत नहीं है, 4 बजे से पहले नीचे पहुंचना है। बारिश के साथ बारिश आ जाएगी तो क्या करेंगे? नहीं आ रही। तो बादल लग रहे हैं। भजन कर रहे हैं। स्तुति कर रहे हैं। दर्शन हो गए, बट तो बंद ही है खैर। पर अब चंद्रशिला नहीं जा पाएंगे। चंद्रशिला के लिए ब्लैक आइस बहुत ज्यादा है, फिसलन बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली यहाँ पे चंद्रशिला का है, तुंगनाथ में ऑलरेडी बहुत आइस है, बहुत लोग फिसल रहे हैं। चलते हैं नीचे आके दर्शन कर ले।
चलो नीचे। मैं ही रख लेती हूँ। चलो 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 चलो। चले क्या? मेरे साथ ही आ रहे थे, तो कहते हैं बाकी सब भैया थे जो मेरे साथ ही आ रहे थे, उनको लगा मैं उनकी ग्रुप की हूँ, तो कहते हैं बाकी सब आ गए तो शाम उनकी ग्रुप की हूँ। तुंगनाथ तो आ गए, दर्शन भी कर लिए। चंद्रशिला जाने का बहुत मन है पर नहीं जा पाएंगे क्योंकि 4 बजे की बारिश बताई है और हम रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते। बहुत नीचे जाना है अभी। हम चढ़ के आए तो हमें पता है अभी कितना नीचे और जाना है। लोग जा रहे हैं, हालांकि कह रहे थे ब्लैक आइस सुबह ज़्यादा थी, अभी कम है, बट फिर भी उसके लिए वो ट्रैकिंग वाले शूज़ चाहिए जिसमें ग्रिप होती है। आई मीन हम ऐसे भी जा सकते हैं बहुत संभल के, कदम टिका के ध्यान से, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा और हमारे पास इतना टाइम है नहीं। हमें 4 बजे से पहले नीचे भी पहुंचना है, सो यस। वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल, immensely beautiful. तुंगनाथ अब बस नीचे जाएंगे। चंद्रशिला जाने की हिम्मत नहीं है, ऑनेस्टली जाते भी, बट 4 बजे बारिश दिखा रहा है, सो हम रिस्क नहीं लेना चाहते, तो बस अब नीचे जाएंगे। अब आपसे सीधे नीचे बढ़ती हूँ। बाय। Hey guys, good morning. So today is the 4th day and आज हम बस निकल रहे हैं। हम लोग सब रेडी हैं और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? यहाँ से त्रियोगी नारायण जा रहे हैं, जहाँ पे शिव पार्वती का विवाह हुआ था। अब बस यहाँ से निकल रहे हैं। अभी टाइम क्या हो रहा है? 8 बज गए ना। चलो चलते हैं, बाय। हे गाइस, अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी 10 बज रहे हैं। लेट हो रहे हैं। हमें आज त्रिजुगी टेम्पल से होके उसके बाद वापस सारा माउंटेन वाले एरिया से निकलना है, क्योंकि हम फिर वापस जाके हरिद्वार में स्टे करेंगे आज और फिर उसके बाद कल वापस दिल्ली जाएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं त्रिजुगी टेम्पल और हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे क्योंकि यहाँ पे जाम लगा हुआ था, लाइक रास्ता वगैरह बन रहा है, रोड बन रही है, तो इसलिए थोड़ी देर पे यहाँ पे रोक दे रहे थे। अब जाम खुला है तो हम लोग बस बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे जब रुके हुए थे तो किसी ने बताया कि यहाँ पे वो टेम्पल है जहाँ पे शिव जी ने गणेश जी का सर काटा था। यहाँ पे वो छोटा सा दिख रहा है पहाड़ के ऊपर, हालांकि मुझे तो नहीं दिखा खैर, बट यस, मैं सो भी गई थी थोड़ी देर। Arso tipo ni, yang bukan pada ni cuma yang mungkin pasal tu ni. मेरे को जाना तो आज अभी से सीधा पे आ जाना है। इस टेम्पल में बहुत शादियाँ होती हैं। मैरिड कपल्स को फिर से, मतलब मैरिड कपल्स का फिर से विवाह करवाते हैं और लाइक जिनको ऑलरेडी जिनको शादी करनी है वहाँ पे आते हैं शादी करने।
मेरे माँ बाप की फिर से शादी होगी जो मैं विटनेस कर पाऊंगी। ओ माय गॉड। ये टेंपल है और ये पूरा कुंड वगैरह है। यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर कपल आ रखे हैं और लाइक यहाँ पे लिटरली शादियाँ हो रही हैं। कितनी सुंदर सुंदर दुल्हन देख रहे हैं। इतनी प्यारी प्यारी दुल्हन है। इसकी कृपा है आज बहुत बड़ा पुण्य पड़ेगा। जल वहाँ पे महाराज वहाँ पे चढ़ा इतना अच्छा दिन है। I thought my parents married. Oh my god. आज इतना अच्छा दिन है। आज बैसाखी है और सब कुछ। मम्मी पहने रहेगी। यही सोच के तो आए बताया थे कि उन्होंने वहाँ बताया था इतना अच्छा दिन आया है। देख रहे हैं आज बहुत सारी शादियाँ हैं। बहुत सारी शादियाँ हैं। इतना अच्छा नहा ये गाना है बिना नाजुक। एक दिन में यहाँ पे कम से कम 60 से 70 शादियाँ होती हैं और आज में अभी में 40 से 50 शादियाँ हो रही हैं यहाँ पे और कल 80 हुई थी। हाँ लाइक बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे बेसिकली क्या बोलते हैं शिव पार्वती जी का विवाह हुआ था तो इसलिए यहाँ को बहुत ज़्यादा माना जाता है। पहाड़ी लोगों में इस जगह की बहुत मान्यता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे पहाड़ी लोग आए हुए हैं, गुजराती लोग आए हुए हैं, कहाँ से लोग नहीं आए हुए हैं यहाँ पे। लाइक हर जगह से लोग आए हैं यहाँ पे शादी हो रही है। बहुत भीड़ भाड़ है इसलिए भी तो हमें बाहर गाड़ी लगाने की जगह भी नहीं मिल रही थी। हम लोग पहले आ गए थे, पापा बाद में गाड़ी लगा के आए हैं। बट वाओ अभी पट बंद है, अब पट खुलेंगे तो हम लोग दर्शन करेंगे। हमें पता भी नहीं, हम यहाँ पे बिना इनवाइट हुए कितनी शादियों में सम्मिलित हो चुके हैं। और हमें इतना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आज बहुत सारी शादियाँ हैं। आज एक तो बहुत शुभ दिन है ना, बहुत बढ़िया दिन। बैसाखी है ना, तो बैसाखी और शादी का क्या कनेक्शन? बैसाखी आज से शादियाँ स्टार्ट हो वाओ। एक महीने का खरमास चल रहा था ना, खरमास। ओह अच्छा, आज खरमास खत्म हो गया है तो आज से शादियाँ स्टार्ट हो जाती है। वाओ फिर तो तुम लोग की शादी अच्छी नहीं लग गई? क्यूट भाई। आप खुश क्यों नहीं लग रहे हैं? शादी करके खुश नहीं है क्या? है मम्मी 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 खुशी नहीं दिख रहा। देखो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे विष्णु कुंड है, यहाँ से सब लोग जल ले जाके विवाह करते हैं। क्यूटीज। आगे है विष्णु कुंड। विष्णु कुंड का पानी ले जाना बहुत अच्छा होता है। लोगों ने यहाँ पे इस कुंड में बहुत सारे सिक्के भी डाल रखे हैं। हेलो हाँ
अभी मंदिर के पट नहीं खुले हैं, बस अब पट खुलेंगे तो हम लोग जाके दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद बस फिर यहाँ से विष्णु कुंड का जल लेके उसके बाद यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि हमें पहाड़ का रास्ता भी पूरा कवर करना है, यहाँ से नीचे उतरना है, तो उसमें बहुत टाइम 7-8 घंटे लगेंगे, तो शाम हो जाएगी यहाँ से निकलते निकलते। हरिद्वार पहुँचते पहुँचते मतलब हमें 7-8 बज जाएंगे। उसके बाद आज हम वहाँ स्टे करेंगे। तो चलो मिलते हैं यहाँ से निकलने के बाद। उसके बाद आप उनको सबूत कर दिया, उनको पूरा अब हम यहाँ से बस निकलेंगे। हमने दर्शन कर लिए, पट खुल गए थे, बहुत लेट खुले, ऑल दो लाइक 1 घंटा अराउंड लग गया समथिंग। अब यहाँ पे 12, हमने सोचा था 11 बजे तक निकल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि बहुत लंबा मतलब रूट ट्रैवल करना है पहाड़ों का पूरा, बट ऑलरेडी 12 बज चुके हैं, 12-15 होने वाले हैं। तो हाँ, बस अब यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे। हम लोगों ने अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। हम लोगों ने सोचा था कि लाइक खाली पेट दर्शन हो जाए एक बार, उसके बाद अब ब्रेकफास्ट करेंगे यहाँ से निकल के, फिर उसके बाद सीधे हरिद्वार में रुकेंगे। तो लेट्स गो। दर्शन हो गए अच्छे से, अब हम लोग नीचे जाएंगे, नीचे जाकर ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से सीधे निकल जाएंगे। तो चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। अभी 3:30 हो रहे हैं और हम ब्रेकफास्ट करने अभी बैठे हैं एक रेस्टोरेंट में। लाइक हम सोच रहे थे पहले थोड़ा माउंटेन ये रीजन थोड़ा निकल जाए यहाँ से बाहर, उसके बाद कहीं खाएंगे पिएंगे। अब क्योंकि हमने थोड़ा आधे से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया है, तो इसलिए अब हम लोग खाना खाने बैठे हैं। तो अभी 3:30 हो रहे हैं एंड वी आर हैविंग द फर्स्ट मील ऑफ द डे। सो यस, बट इस रेस्टोरेंट का व्यू बहुत ही प्यारा है। चलो अब खाना खाते हैं। Guys, we were going back home, like we were on our way and we saw this beautiful place and we stopped by to take a look. But look at this, this is so beautiful, man. It's almost like a beach and I love it. I'm all here for it. पानी बहुत ठंडा है तो और बहुत प्यारी जगह है। I can spend hours and hours here, but we don't have time. हम लोग सोच रहे थे कि आज हरिद्वार ना रुक के अब सीधे दिल्ली पहुंच जाएं। सो देखते हैं, अगर ज़्यादा थके होंगे तो हम लोग हरिद्वार रुकेंगे, वरना हम लोग सीधे दिल्ली जाएंगे, फिर चाहे रात के 1 बजे या 2। तो यस, I love it. This is so good, man. Wow. We literally just saw this and we came running. मैंने कितने पीछे से मेरी चप्पल वप्पल सब फेंक दी। गंगा स्नान यही कर लो, गंगा पानी है, यही तो गंगा गई है उधर तक। ओ वैसे आज क्या है? आज वो है मकर संक्रांति, मतलब मेन संक्रांति। आज बैसाखी है, आज मीन संक्रांति है। तो आज गंगा में स्नान करने का बहुत शुभ अवसर है। हम लोगों ने सोचा था कि हम हरिद्वार रुक के
हम लोगों ने सोचा था हम हरिद्वार रुक के नहाएंगे वगैरह, बट हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट पहुंचेंगे और हो सकता है हम लोग सीधे दिल्ली ही जाए रुके बिना हरिद्वार। तो वैसे ये गंगा ही है, पर हम अभी भी नहीं नहा सकते। Let's click some photos. We'll take some pictures. Go to my Instagram. This is such a beautiful place. अब बस हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं ऑफ कोर्स। तो हमें दिल्ली में पहुँचना है जल्दी और आज ही सारा ड्राइव करना है। अभी हमने सारा माउंटेनियस रीजन भी कवर नहीं किया है। यहाँ से भी निकलने में अभी बहुत टाइम लगेगा। येस एग्जैक्टली। और माउंटेन्स में अंधेरे में गाड़ी चलाना इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो बस अब निकलते हैं। बट जस्ट टेक अ लुक एट दिस व्यू मैन। So pretty. It's magnificent at this point. थोड़ी देर में पता चलेगा वर्दी पिक्चर्स आएगा कि नहीं। पिक्चर्स तो Go बहुत check out my Instagram for the pictures. Ta-da! Bye! हेलो एवरीबॉडी। सो टुडे इज 20th ऑफ मई और मैंने आउटरो शूट नहीं किया था बिकॉज मैं भूल गई थी। ऑल्सो उसके बाद मेरे एग्जाम्स आ गए थे। सो आई केम बैक फ्रॉम द ट्रिप अ मंथ अगो एंड आई वांटेड टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू ऑल। जो ट्रिप पे 2-4 छोटी मोटी चीज़ें मुझे लगी। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, द फर्स्ट डे जब हम यहाँ से दिल्ली से निकले थे लाइक ऋषिकेश जाने के लिए, तो यू मस्ट हैव सीन इन द पार्ट 1 हम लोग एक गन्ने के जूस वाले के पास रुके थे एंड वहाँ पे लाइक आई वाज रिकॉर्डिंग एंड एवरीथिंग। सो देन व्हेन आई केम एंड सैट बैक इन माई कार, जो भैया थे गन्ने के जूस वाले वो ही केम टू माई कार एंड ही सेड कि अच्छा आप कंटेंट क्रिएटर हो। आई वाज लाइक हाँ हाँ हाँ। तो ही सेड कि आप मुझे अपना यूट्यूब और इंस्टाग्राम आईडी और चैनल नेम जो भी है वो अपना दे दो, मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँगा। दैट मेड मी सो हैप्पी, दैट मेड माई डे। लाइक लिटरली पीपल लाइक दोज exist, you know. So it just made my day and yeah, I was happy. So that happened on the first day and oh my god, how can I forget this? भाई पता है हम लोगों ने फर्स्ट डे ऋषिकेश जाने के बाद क्या बोलते हैं जानकी सेतु नहीं त्रिवेणी संगम के पास होटल लिया था और हमने त्रिवेणी संगम की जो पार्किंग है वहीं पे भी अपनी कार भी पार्क की थी। तो लाइक हम लोगों ने ऐसे सारा सामान सारे बैग्स लेके उठा के हम लोग नई होटल ले गए थे। सबसे पहले तो हमें बहुत टाइम लगा होटल वगैरह ढूंढने में। होटल ढूंढते ही बहुत टाइम हो गया था। हमने बहुत होटल देखे, हमें कोई पसंद नहीं आ रहा था। तो एट लास्ट वी गॉट दिस वन होटल रूम एट लाइक नियर द त्रिवेणी संगम। वहीं पे हमने कार भी पार्क की थी। तो हमने सोचा कि चलो पास में ही पड़ेगा, यहीं ले लेते हैं। तो और वैसे भी हम लोग सब थक गए थे करके, तो फिर लास्ट ऑप्शन हमारा वही था। तो उसके बाद हम लोगों ने वहाँ होटल ले लिया। बट द एक्सपीरियंस वॉज सो बैड आई टेल यू कि हम लोग अपने सारे बैग्स वगैरह सारा लगेज लेके होटल रूम पे नहीं गए थे। तो मतलब हम लोगों ने सिर्फ हमारे जो एसेंशियल्स वगैरह थे वही हम लोग लेके गए थे। तो हुआ क्या कि लाइक हम लोग उस होटल में हमने चेक इन ही किया था 4-4:30 बजे के अराउंड। तो उसके बाद हम लोगों ने 1-1.5 घंटा, जैसे आपने पार्ट 1 में देखा होगा, रेस्ट वगैरह किया था। उसके बाद हम लोग गंगा स्नान के लिए चले गए थे 5 बजे के अराउंड। तो फिर 5 बजे हम लोग गंगा स्नान के लिए गए, हम लोग वापस रूम पे आए, हमने चेंज किया, फिर हम लोग वापस से घूमने चले गए थे बाहर। एंड हमें आते आते कम कुछ 11 बज गए थे, राइट। तो 11 बजे तक जो था होटल का गेट पूरा खुला था, ठीक है, लाइक एवरीथिंग वाज फाइन। तो मेरी बहन बल्कि 11 बजे उस टाइम हमें कुछ सामान निकालना था रूम से, तो हम लोग क्या बोलते हैं, मेरी बहन ऊपर से सामान लाने गई भी थी। एंड आई टेल यू व्हेन आई से कि मेरी गाड़ी जो थी, मेरी कार, वो होटल के लिटरली 10 कदम पे थी। तो हमें कुछ लाइक अगले दिन के सामान वगैरह निकालना था, क्योंकि जैसे आज मैंने बोला कि हमने लगेज वगैरह हम नहीं लाए थे। तो हमने मतलब कि कार में ही अपना सामान छोड़ दिया था। तो हम लोग कार से अपना सामान अगले दिन के लिए निकालने लेने के लिए गए। तो लाइक हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि हमें ढेर सारा सामान निकालना था और हम बाकी थोड़ा पैक वगैरह भी कर रहे थे जो भी फैला हुआ था। तो हुआ क्या, हमें आधा घंटा लग गया। मेरी बहन जो 11 बजे लिटरली गई थी और तब आराम से गेट खुला था, एवरीथिंग वाज फाइन। हम लोग लिटरली सिर्फ आधे घंटे बाद आए हैं और वो गेट बंद है। लाइक लिटरली वहाँ पे ड्रंकर्स घूम रहे हैं, दे आर पासिंग मीन कमेंट्स एंड दिस एंड दैट एंड एवरीथिंग। हमारे हाथ में हमारा सामान है, लगेज वगैरह एंड एवरीथिंग, और हम लोग आई किड यू नॉट, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, हम लोग लिटरली वहाँ पे 40 to 45 मिनट्स खड़े रहे हैं। लाइक 12 आराम से बज गए थे हमें, ठीक है। तो हुआ क्या
कि हम लोग 11:30 के अराउंड अपने होटल रूम के पास आए। हमने देखा गेट बंद है, तो जिससे हमने बेसिकली बुकिंग करवाई थी, जिससे हमने होटल रूम लिया था, चेक इन किया था जिसके थ्रू, तो उसको मेरे पापा ने कॉल किया। पहले तो वो बंदा कॉल ही ना उठाए, उसने लिटरली कॉल उठाया ही नहीं, मतलब 3-4 बार कॉल किया, नहीं उठाया नहीं उठाया, ठीक है। फिर उसके बाद कॉल करते रहे बिकॉज वी हैड नो अदर ऑप्शन, ओके। तो उसके बाद फिर उसने 4th या 5th रिंग में कॉल उठाया एंड तो वो तो बंदा कहीं और रहता था, हमें पता चला वो जा चुका है। तो उसने, उस बंदे ने, जो होटल पे बंदा था उसको कॉल किया, तो उस बंदे ने भी क्या बोलता है, कॉल वगैरह उठाया। तो फिर जिसको हमने कॉल किया तो उसने बोला कि हाँ मैंने बंदे को कॉल कर दिया है, वो आ जाएगा, अभी आ रहा होगा, गेट खोल देगा करके। अब हम वेट कर रहे हैं। हमने पहले तो जिस पहले बंदे को हमने कॉल किया, जिसके थ्रू हमने चेक इन किया था, उसको कॉल करने में आधा घंटा वेस्ट हो गया, क्योंकि पहले कुछ रिंग्स में तो उसने कॉल ही नहीं उठाया। जब उसने कॉल उठाया तब उसने जिस बंदे को कॉल किया, उसने, आई टेल यू, 15 से 20 मिनट उसने ले लिए। तो हमें टोटल मिला के 40-45 मिनट एक्चुअली में हम लोग होटल के बाहर खड़े रहे थे। 15 मिनट हमने वेट, भाई वो आ ही नहीं रहा। और उसके बाद क्या बोलते हैं, वो जब आया, उसने गेट खोला एंड एवरीथिंग, तो वो हमें ही सुनाने लगा कि क्या बोलता है, टाइमिंग पता होनी चाहिए ना, टाइम से आया करो। वी वर लाइक कि भाई हमें टाइम कोई बताया ही नहीं गया था, हमें कुछ नहीं बताया गया था, ओके। लाइक हमें कुछ नहीं बोला था कि ये टाइमिंग है कि आप इस टाइम तक होटल आ जाना, या फिर कुछ भी हमें कुछ कहा ही नहीं गया था। एंड वी वर लाइक कि हाँ होगा, नहीं होगा कुछ, कोई टाइमिंग नहीं होगी, मतलब हम लोग तो अपने टाइम पे आए भाई, हमें कुछ पता ही नहीं। और उसके बाद ऊपर भी, नीचे वाला गेट खुल जाने के बाद ऊपर भी उनका गेट था, वो भी बंद था। तो फिर हमने वो भी ठोक पीट के खुलवाया। भाई मेरे को तो बहुत डर लग रहा था, हम लोग उस दिन लिटरली बाहर रह जाते अगर वो नहीं खोलते। तो ऑल दो उसमें भी उन्होंने खोला, 4-5 गालियाँ देके। मैं कह रही भाई आप लोगों ने टाइमिंग के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशंस बताई ही नहीं थी, आप ऐसा कर कैसे सकते हो। तो पहले दिन तो ये हुआ। माई एक्सपीरियंस विद द फर्स्ट होटल दैट वी बुक्ड इन ऋषिकेश वॉज वेरी बैड। बट उसके बाद देन हम सेकेंड डे निकल गए थे। पूरा हमें चोपता, मतलब ऊखीमठ जाके रुकना था। तो हम लोग ऊखीमठ में, तो इट वाज वेरी नाइस। आपने देखा ही होगा पार्ट 1 में। ऊखीमठ में हुआ कि हमने पहला ही होटल बुक कर लिया एंड एवरीथिंग। और उसके चक्कर में हमें वहाँ पे पता चला कि ओमकारेश्वर टेम्पल है ऊपर, जहाँ का केदारनाथ बाबा रहते हैं 6 महीने। तो हम लोग उसके बाद वहाँ भी दर्शन वगैरह किए हमने। फिर थर्ड डे हम लोग ऊखीमठ मंदिर जो है वहाँ से दर्शन वगैरह करके आए। वी स्टेड बैक एट द होटल। तो फिर उसके बाद थर्ड डे हम चोपता वगैरह के लिए निकले। फिर चोपता में सब कुछ अच्छे से हो गया, एवरीथिंग। बस एक चीज़ हुई कि हम लोग चंद्रशिला नहीं जा पाए, बट ऑफ कोर्स वहाँ ब्लैक आइस थी और फिर रेनफॉल के भी आसार थे। रेनफॉल, हाँ, आई मीन सेम थिंग। तो मतलब कि था सीन, तो इसलिए नहीं हो पाया चंद्रशिला। बट एटलीस्ट हम लोगों के जगन्नाथ बाबा के दर्शन बहुत आराम से और अच्छे से हो गए। तो या आई वॉज रियली हैप्पी अबाउट दैट। एंड थर्ड डे भी इसी तरह हमारा बहुत अच्छे से निकला। थर्ड डे ऑल्सो वी केम बैक एट द होटल एंड हमने वहीं पे रेस्ट किया। फिर फोर्थ डे हम लोग निकले त्रिजुगी टेम्पल के लिए, राइट। तो त्रिजुगी टेम्पल में तो सब कुछ इतने अच्छे से हुआ, इतना प्यारा। लिटरली आई गॉट माई पेरेंट्स मैरिड, दैट वाज द बेस्ट हाईलाइट ऑफ द डे। और इसके बाद सो व्हाट हैपेंड वाज कि आई टोल्ड यू कि हम लोग हो सकता है 5th डे वापस आएंगे, 4th डे हरिद्वार में रुक के। बट हुआ क्या कि वी गॉट सो टायर्ड एंड वी हैड, like, there was no point of staying back at another place and then packing, like first unpacking things and then packing things again, and then leaving. तो हमने क्या सोचा कि like you know let's just stop at Delhi now. तो my dad said कि हाँ मैं खींच लूँगा, तो अब सीधे दिल्ली चलते हैं। तो हम लोग 14th को, like हम लोग 11th को निकले थे सुबह यहाँ से, और 14th को रात में 2 बजे हम लोग एग्जैक्ट 2 बजे दिल्ली पहुँच गए थे। लाइक मेरे घर पहुँच गए थे हम लोग। तो या तो 14th को हम लोग दिल्ली पहुँच गए थे एंड एवरीथिंग। और उसके बाद से मेरा आउटरो करने की हिम्मत ही नहीं हुई। सबसे पहले इतना, मतलब एक वीक तो वी वर सो लेथार्जिक टू डू एनीथिंग। और हाँ, मतलब यही सब हुआ। सो बेसिकली ओवरऑल माई एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड, वेरी नाइस। ऑल्सो one thing that I noticed about is like mountainous people is कि they are very friendly, they are very kind, they are very innocent and they are very helpful, okay, they are very helpful। मतलब कि और इतने jolly लोग होते हैं ना वहाँ के, इतना अच्छा लगता है देख के। it was so good, okay, like this was the best trip I've ever taken। like I really don't think कि इससे कोई और अच्छी या ऐसी कोई ट्रिप मैंने मेरी 18 years of life में आज तक कभी ली है। 19 in a month since my birthday is coming। So yeah, so that's about the trip and it was fabulous। I hope you enjoyed the vlog, and if you did, please like and share this video, comment on this video if you liked it or not, and subscribe to my channel। I'll see you in my next one. Till then, take care and bye bye।